नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी ने जोरों शोरों से मनाया 41वां स्थापना दिवस। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का बढ़ा प्रकोप। एक महीने में मिले करीब 7 गुना कोरोना संक्रमित मरीज। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 21,000 के पार। सीएम शिवराज ने मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा का किया 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह आयोजन। कमलनाथ बोले, पता नहीं 24 घंटे के आग्रह की नौटंकी से प्रदेश से कैसे भागेगा कोरोना। कोरोना को लेकर राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का शुजालपुर दौरा। बढ़ते संक्रमण पर क्षेत्रवासियों, राहगीरों और व्यापारियों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक और जिले राजगढ़ में लगा रविवार के दिन लॉकडाउन। जिला प्रशासन ने बुलाई थी आपदा प्रबंधन की बैठक। भारतीय जनता पार्टी मंगलवार को 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की गौरवशाली यात्रा के आज 41 साल पूरे हो गए हैं। ये 41 साल इस बात के साक्षी हैं कि वे सेवा और समर्पण के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है और सामान्य कार्यकर्ता का तप और त्याग किसी भी दल को कहां से कहां पहुंचा सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले अपने संकल्प के तहत स्मार्ट सिटी पार्क में पीपल का पौधा लगाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई और पीपल का पौधा लगाया। साथ ही कहा कि विकास प्रगति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में पार्टी 10 दिशाओं में प्रगति कर रही है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में मरीज की संख्या हर दिन बढ़ रही है। इस एक महीने में ही करीब 7 गुना कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 21,000 के पार पहुंच गई है। वहीं मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण की रफ्तार के मामलों में देश का 8वां राज्य बन गया है, जहां तेजी से मरीज मिल रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य आग्रह का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन मिंटो हॉल में गांधी की प्रतिमा सामने रखकर किया गया। गांधी प्रतिमा के सामने खुले आसमान के नीचे मुख्यमंत्री कार्यालय संचालित होगा। इस दौरान पूरे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए वहां स्थायी NIC कक्ष भी बनाया गया है। सीएम शिवराज के स्वास्थ्य आग्रह आयोजन पर विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए 24 घंटे के लिए मिंटो हॉल में स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे रहे हैं। पता नहीं इस 24 घंटे के आग्रह की नौटंकी से प्रदेश से कोरोना कैसे भागेगा, लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, इलाज कैसे मिलेगा, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरेंगी, संक्रमण कैसे कम होगा, ये तो शिवराज जी ही बता सकते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार खुद को किसान हितैषी सरकार बता रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। यहाँ किसान कितने परेशान हैं, किसानों की बदहाली की तस्वीरें किसी से भी छिपी नहीं है। लेकिन अब शिवपुरी के नरवर में किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कई दिन तक कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। जब इस संबंध में तहसीलदार रुचि अग्रवाल से बात की गई तो उनका कहना है कि यह निर्णय जिले से लिया गया है और इस संबंध में जिले के अधिकारी बेहतर बता सकते हैं। वहीं सवाल ये उठता है कि किसानों के गेहूं कब तक खरीदे जाएंगे। चक्का जाम इसलिए किया, मेरा मैसेज 1 तारीख से आया हुआ है। मैं 1 तारीख से ट्रॉली लेके आया हूँ यहाँ पर और बोल रहे थे आज तुल जाएगी, कल तुल जाएगी, रोज बोल देते हैं कल तुल जाएगी, कल तुल जाएगी। मुझे परेशान हो गया हूँ यहाँ पर खड़े हुए। अब बता रहे हैं कि मगरौनी तुलेगी। कौन से गांव से आए आप? जुजाई से। हाँ, लगभग यहाँ कब से खड़े हैं? 4 दिन हो गए। प्रशासन से तहसीलदार भी मौके पर पहुंची, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि आपकी ट्रॉलियाँ तुलवाई दी जा रही हैं, अभी जहाँ पे आ गई हैं वो ट्रॉलियाँ तुलवा दी जाएंगी, फिर बाकी बाद में मगरौनी। ये जिला प्रशासन से निर्णय लिया गया है और अगर जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है तो कोरोना के प्रबंध की उचित व्यवस्था की जाएगी। चक्का जाम की सूचना मिली थी? नहीं, जब हम मौके पर पहुंचे तो चक्का जाम जैसी कोई स्थिति नहीं थी और बाकी किसानों को समझाइश दी गई है और किसानों का पूरा सहयोग किया जाएगा, किसानों को परेशान नहीं। सिंगरौली में NCL जयंत परियोजना कॉलोनी के महिला के हाथ पैर बांधकर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें 60 लाख के जेवरात और नकदी लूट ली गई। वहीं इस मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अलग अलग टीमों का गठन किया, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए विंध्यानगर पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों को उड़ीसा गिरफ्तार करके ले गई।
पुलिस कंट्रोल रूम में घटना का खुलासा करते हुए एसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि आरोपियों के कब्जे से करीब 60 लाख के सोना चांदी और नकदी को बरामद किया गया है। वहीं अपराधियों पर कई धाराओं में मामले दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। एनसीएल आवासीय कॉलोनी में डंपर ऑपरेटर संदीप्त मोहेर हैं, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी अपने आवास में अकेले थी। उसी समय जो है दोपहर में दो अज्ञात बदमाश घंटी दबा करके और सिविल के कर्मचारी बता के रिपेयरिंग के नाम से अंदर घुसे थे उनके घर पे। उनके द्वारा पहले कंप्लेन भी की गई थी रिपेयरिंग के संबंध में, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और वो रिपेयरिंग के नाम से जब अंदर आए तो उनको पकड़ लिया और उनके मुंह को बांध दिया और हाथों को जो है रस्सी से बांध करके और उनको बच्चों को और उनको कहा कि यदि तुम चिल्लाओगे तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। और इस भय में डाल करके उनने अंदर जा करके बेडरूम के नीचे रखी 5 अटैची, एक ट्रॉली और 4 बैग थे, उनको लेकर के बाहर चले गए और बाहर से दरवाज़ा बंद करके और फरार हो गए। शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते कोरोना को लेकर राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने क्षेत्र का दौरा किया। वहीं दौरे के दौरान मंत्री इंदर सिंह ने क्षेत्रवासियों, राहगीरों और व्यापारियों से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा और दुकान पर आए सभी ग्राहकों को बिना मास्क के सामान नहीं देने की बात भी कही। इसी के साथ क्षेत्र में रोको टॉपर अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस चौराहों पर खड़ी है और बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर थाना गढ़वा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोनू उर्फ नन्नी बर्मन के पास से पुलिस ने चोरी किए हुए 6 वाहनों को भी जब्त किया है, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने क्षेत्र के एक मैदान में गश्त की, जहां एक युवक खड़ा हुआ मिला, जिसके पास से चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल थी, जिसे वो किसी को बेचने आया था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उसने मोटरसाइकिलों को चोरी की बात कबूल ली। क्षेत्र अंतर्गत एक बाइक चोर पकड़ा गया है, जिससे 6 बाइकें जब्त हुई हैं, जो कि जिसका नाम सोनू है। उसकी 19 वर्ष की आयु है और गढ़वा का ही रहवासी है। विगत दिनों से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है कि संपत्ति संबंधी जितने भी अपराध जो कि अब कोरोना खत्म होने के बाद जिनमें वृद्धि हो रही है, उनमें अंकुश लगाने के लिए विशेष थाना स्तर पर टीम गठित कर सभी संपत्ति संबंधी अपराध जो भी पुराने नए हुए हो उन पे सर ने अंकुश लगाने के लिए सबका एक सतत अभियान चालू किया है, जिसमें रेगुलर रूप से सबकी चेकिंग की जाएगी और उनको रोज थाने बुलाकर उनसे पूछताछ की जाएगी उनके वेयर अबाउट के बारे में। इसी क्रम में गढ़वा पुलिस को बहुत उपलब्धि प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब एक और जिले राजगढ़ में रविवार के दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया गया है। अब राजगढ़ जिले में भी रविवार को लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की टीम की बैठक बुलाई है, जिसमें सभी समाज के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों की सहमति से रविवार को लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में धारा 144 भी लागू रहेगी, जिसमें होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट पर बैठकर खाना नाश्ता करने पर प्रतिबंध रहेगा। होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालक भोजन नाश्ता पैक करके ही दे सकते हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रम, सामूहिक विवाह सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जरूर आप इसकी गाइडलाइन का पालन करें, बार बार हाथ धोएं और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। अनावश्यक हाट बाजार में जाने से बचें। अगर जरूरी काम हो तो ये हाट बाजार में जा, जरूरी काम हो तो रिश्तेदारी में जा, अन्यथा नहीं जा। अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे, खुद को बचा, खुद के परिवार को बचा, अपने रिश्तेदार को बचा, अपने देश को बचा, अपने प्रदेश को बचा, अपने जिला को बचा। मेरा तो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी राजगढ़ जिले के निवासियों से अपील है, बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं, धार्मिक कथा, भागवत, विवाह सम्मेलन, वो भी नहीं करें। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर भोपाल रोड पर एक हादसा हो गया। दरअसल जाखा पुल के पास मोड़ पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रिटायर्ड नाकेदार का परिवार रायसेन नगर के वार्ड नंबर 13 अशोकनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। साथ ही मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं।
दतिया में सोमवार को बडौनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तुगलन का डेरा से गोलीकांड का मामला सामने आया था, जिसमें विजय सिंह नाम के युवक की मौत हो गई थी। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। छानबीन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने बताया कि मृतक और आरोपी आमने सामने रहते हैं और जमीनी और अन्य विवाद को लेकर सालों से रंजिश चल रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। एमपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एमपी भारत के साथ। नमस्कार।